नाजरीन, आज हम कल वाले अपने डेस्टिनेशन से वापस मटा आके तो हम अब कालाम की तरफ जा रहे हैं। तो कालाम जाने से पहले ये काला कोट से आगे एक छोटा सा खूबसूरत सा एक रेस्ट पॉइंट है, जिस जगह पे हमने चाय पी है। मैंने कहा कि आपको ये कुदरत की सनाई और कुदरत की खूबसूरती को दिखा दूं कि अल्लाह की ज़ात ने वादी सवात को कैसे अपने कुदरती हुस्न से नवाजा हुआ है। यहाँ पे गुलाब के फूलों की भरमार है, बेहतरीन रोड है। यहाँ पे फैमिली के लिए अगर आप कुछ देर रुकना चाहें, कोई चाय, कोई खाना, कोई स्नैक्स लेना चाहें तो इनके पास ये जगह भी मौजूद है। एक साइड पे पहाड़ हैं, दूसरी साइड पे दरिया सवात का एक लेग जिसका हमने मंबा कल तलाश किया था, ये दूसरी साइड है। और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे दरिया सवात अपने फुल जोबन पे अगर आप ये देखें तो ये है जिस जगह पे दरिया सवात का पानी अपनी पूरी स्विंग के साथ रमादमा। दिस इज़ वे टू कालाम। हम मदीन पहुंचने वाले हैं। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला 10 से 15 मिनट में हम मदीन पहुंच जाएंगे। ये मटा से मदीन रोड है। कालाम जाने के लिए सबसे अच्छा जो पहला पॉइंट आता है वो मदीन ही है। बेहतरीन रोड है, स्मूथ है, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बहुत अच्छी स्पीड पे मुनासिब अंदाज में मोहतात तरीके से अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। हर जगह पे कुदरत की सनाई और उसकी खूबसूरती बिखरी पड़ी है। जिस मोड़ पे भी आप जाते हैं आगे आपको एक नया बड़ा पहाड़ नज़र आता है जो सब्ज़ दरख्तों से घिरा हुआ है। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। कुदरत की ये एक बेहतरीन सनाई है। अब हम जन्नत नज़ीर वादी मदीन से गुज़र रहे हैं। दरिया सवात के किनारे किनारे ये रोड कालाम तक जाता है। यहाँ पे सड़क पे थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है।
कलाम के रास्ते में दूसरा बेहतरीन पॉइंट बहरीन ये शुरू हो चुका है। बहरीन में बेहतरीन फूड पॉइंट और रिहाइश के लिए अच्छी जगहें दस्तयाब हैं। दरिया स्वात हमारे साथ साथ है, बिल्कुल सड़क के बगल में बह रहा है और ये सड़क का एक हिस्सा ही लगता है। नाज़रीन, ये हैं वो बर्फपोश पहाड़ जिनको देखने के लिए और जिन पे स्नो को एंजॉय करने के लिए दुनिया में लोग जौक दर जौक अपनी तमाम मसरूफियात छोड़ के कुदरत के इस नज़ारे को देखने के लिए आते हैं। अब हम मेन बाज़ार बहरीन में दाखिल हो चुके हैं। देखा शीशा नीचे होता देखना जरा, शीशा नीचे होता है देखना जरा, नीचे होता। ये है वादी कालाम का माल रोड और मेन बाज़ार, जहाँ से आप अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी खरीद सकते हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए गिफ्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप खाना भी खा सकते हैं और यहाँ पे यही ऐसी प्लेस है जिस जगह पे आप दोनों साइडों पे पहाड़ हैं और दरमियान में ये रास्ता है दरिया स्वात के साथ।
बेहतरीन वादिय सवात में हमने अपना होटल में सामान रखने के बाद फैसला किया कि हम उसी वक्त उशु जंगल की तरफ जाएंगे। ये हम उशु जंगल जो कि कालाम वादी के बिल्कुल साथ ही शुरू हो जाता है, कंक्रीट रोड है, इस पे हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया ताकि हम इसको भी एक्सप्लोर कर सकें। ये है उशु जंगल, इनसाइड द उशु जंगल। किसी ज़माने में इस जगह का शहद बहुत मशहूर हुआ करता था, लेकिन अब केमिकल स्प्रेज की वजह से और दूसरे मौसमी हालात की वजह से यहाँ पे मक्खियाँ बहुत कम हो गई हैं। शहद अब भी है लेकिन बहुत कम होता है। ये वादिया कालाम के बिल्कुल करीब उशु जंगल है। बेहतरीन प्लेस है जिस जगह पे आपको नेचुरल पाइन ट्रीज़ मिलेंगे और इतना घना जंगल है कि ज़मीन पर बहुत कम रोशनी आती है और ये सारे का सारा जंगल कुदरती है। इस जंगल में कैंपिंग भी हो सकती है। इस जंगल में हाइकिंग भी हो सकती है और इस जंगल के बिल्कुल दरमियान में एक रोड है। उस रोड पे आप इस जंगल को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। ये जंगल तकरीबन कोई 100 एकड़ के करीब जगह पे है और इतना खूबसूरत, इतना घना और इतना खामोश है कि जब आप आएंगे और यहाँ पे रुकेंगे तो फिर आपको यहाँ से वापस जाने का जी नहीं चाहेगा। यह है नेचर ऑफ ब्यूटी ऑफ नेचर। उशु जंगल के बिल्कुल साइड पे आप देख सकते हैं बहुत गहराई में दरिया सवात बह रहा है और उसकी दूसरी साइड पे बुलंदो बाला पहाड़ों का दूसरा सिलसिला है और इन पहाड़ों की टॉप पे आपको बर्फ़ नज़र आ सकती है कि इन पहाड़ों की चोटियों पे अभी तक बर्फ़ जमी हुई है। वही बर्फ़ कुदरती तौर पे पिघल कर इस दरिया सवात के पानी में शामिल हो रही है और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ पे जिस जगह पे हम खड़े हैं वहाँ से किस कदर गहराई में दरिया सवात बह रहा है। और ये जो आपको आवाज़ आ रही है ये दरिया सवात के पानी की है। खामोशी में दरिया सवात के पानी की जो आपको आवाज़ आ रही है ये आवाज़ एक कुदरती म्यूज़िक है और ये वो म्यूज़िक है जिसके बारे में कहते हैं कि म्यूज़िक रूह की ग़िज़ा है। ये है वो म्यूज़िक जो अल्लाह की ज़ात ने हमारे लिए बनाया है।
यह वो बर्फ़ पोश पहाड़ जिनसे बर्फ़ पिघल कर पानी बन के हमारे पीने के लिए दरियाओं में आ रहे हैं। पानी के बहने का शोर एक कुदरती राग जो हमें मसरूर कर देता है और यहाँ से आने को जी नहीं चाहता। नाज़रीन, वादिया कलाम के पहाड़ों पे ग़ुरूब आफ़ताब का मंज़र, यहाँ पे बाज़ार में सूरज ऐसे है जैसे ग़ुरूब हो चुका है, लेकिन ये जो हिल टॉप है इस पे आप देखें कि आपको सूरज की किरणें कैसी चमकती हुई बर्फ़ से नज़र आ रही हैं। यही वो कुदरती हुस्न है जिसकी वजह से तमाम लोग इस वादिया कलाम में खिंच खिंच के आते हैं। सही तस्वीर है। अच्छी वाली गाड़ी लेके आना। हाँ? अच्छी वाली गाड़ी लेके आना। ऐसे होते हैं जैसे डेकोरेशन के लिए पत्थर रखे इधर। हैं सारे बड़े दूर से। कलाम में सूरज तुलू होते वक्त बर्फ़ पोश पहाड़ियों की चोटियों पे सूरज का अक्स आप देख सकते हैं। नाज़रीन, रात के 7:30 बज चुके हैं, सूरज ग़ुरूब हो चुका है और सूरज की मध्यम रोशनी में जो इस वक्त हमें कालाम की वादी का नज़ारा नज़र आ रहा है, बर्फ़ पोश पहाड़ों का, वो मैं आपके सामने अब कैप्चर करने लगा। ये है वो बर्फ़ पोश पहाड़ जिनकी वजह से इस वादी का सारा हुस्न और इस वादी का सारा टेम्परेचर और इस वादी की सारी खूबसूरती है।
नाजरीन, आप कॉस्मिक लाइट को देखने के लिए नॉर्वे फ्रांस तक जाते हैं तो ये देखें अल्लाह की ज़ात के रंग।